प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में निराला की जो कविता है जागो फिर एक बार वो पढ़ना प्रारंभ किया था। हमने 2 काव्यांश पढ़े थे इसके। इस वीडियो में हम इस कविता के तीसरे काव्यांश से इसे प्रारंभ करेंगे। हमने इस कविता को 4 काव्यांशों में विभक्त किया है। आप लोगों ने यदि पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपसे यह भी आग्रह है कि आप वीडियो को पूरा देखें। तो हम प्रारंभ करेंगे काव्यांश नंबर 3 से। सहृदय समीर जैसे पहुँचो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर वसन मुक्त कर दो सब सुप्ति सुखोन्माद हो, छूट छूट आलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल बाहु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन मन मन में जी जी में, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं पुकार रही जागो फिर एक बार। ये आपका काव्यांश है और थोड़े से शब्दार्थ हम देख लेते हैं। सहृदय का मतलब होता है दयालु, आवेश का मतलब हम सब जानते हैं जोश, आतुर का मतलब होता है व्याकुल बेचैन, सुप्ति का मतलब शयन की अवस्था, आलस्य कह सकते हैं अपन, और इसके अलावा मृदु का मतलब होता है कोमल मीठा, समीर का मतलब हवा हम सब जानते हैं, उभय का मतलब दोनों। अब हम प्रसंग की बात करें तो इसका प्रसंग पूर्ववत ही है, जो मैंने पहले काव्यांश में आपको बताया था, उस वीडियो में आप देख लेना। हम व्याख्या करते हैं कि दार्शनिक तरीके से निराला जी अपनी आत्मा को परमात्मा में सम्मिलित करने हेतु उस अलौकिक प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे परमात्मा, तुम सहृदय दयालु हवा के समान मेरी आँखों के विरही आंसुओं को पोंछ डालो। संसार में सोने के कारण शिथिल हो गई मेरी बाहों को तुम स्वप्निल आवेश के साथ आलिंगन में भरकर प्रिय मिलन हेतु मेरे बेचैन हृदय को वस्त्रों रूपी पाप वासनाओं से कह सकते हैं अपन, पाप वासनाओं से मुक्त कर दो, उसे निर्मल एवं पवित्र बना दो, ताकि सारी सुषुप्तावस्था सुख के उन्माद में बिल्कुल पवित्र होकर सुखोन्माद में परिवर्तित हो जाए। सुषुप्ति अवस्था जो है हमारी, वो सुख के उन्माद में परिवर्तित हो जाए पवित्र होकर, और माया के बंधन से आत्मा स्वतंत्र हो जाए। हे प्रभु, तुम जो है नींद्र होकर, यानी कहने का मतलब होता है कि नींद्र का मतलब तुम नींद में मेरे तन मन को डालकर, निंद्रा में डालकर, और मेरे साथ ऐसी क्रीड़ा करो कि जैसे कि कल्पना में भी कोमल रस्सी के समान कुटिल प्रसार कामी केशों का गुच्छा जो है वो आलस्य को छोड़कर पीठ पर बिखर जाए। अर्थात तुम इन कुटिल प्रसार कामी कल्पना से भी कोमल केशों को पीठ पर बिखर जाने दो। फिर वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ ऐसी
रति क्रीड़ा करो कि उससे तन और मन दोनों थक जाए, और जिस प्रकार हवा में मीठी सुगंध भरी होती है, उसी प्रकार से थकान के कारण हमारी बुद्धि में, मन में तथा जीव में मिलकर एक हो जाए। इसके बाद दोनों आत्माओं में केवल एक ही अनुभव बहता रहे कि मैं कब से तुम्हें पुकार रही हूं, कि हे प्रिय, अब तुम पुनः जाग जाओ, चेतना में बनो। ये दार्शनिक सिद्धांत के माध्यम से इस काव्यांश में भारतीयों को जगाने का प्रयास किया है। अब हम देखते हैं विशेष निराला ने दार्शनिक भावों में भरकर या दार्शनिक भावों के माध्यम से शंकराचार्य के अद्वैतवाद के आधार पर आत्मा और परमात्मा का एकीकरण करने का श्लाघनीय या प्रशंसनीय प्रयास किया है। दूसरा ये कह सकते हैं कि दार्शनिक भावों के अनुरूप भाषा शैली भी परिष्कृत है, परिष्कृत के होने के साथ प्रभावमय एवं संस्कृत गर्भित है। संस्कृत गर्भित शब्दावली का प्रयोग है। इसमें भी अनुप्रास, उपमा अलंकारों के माध्यम से कल्पना के समावेश द्वारा भाषा चित्रात्मक हो गई है, और खड़ी बोली की सरलता के साथ साथ शुद्धता एवं उसकी प्रवाहमयता है वो दर्शनीय है। ये जो आपकी ये काव्यांश है, इसमें कहने का तात्पर्य ये है कि दार्शनिक सिद्धांत को बहुत ही सरलता से हमारे सम्मुख रखा गया है। अब हम देखते हैं अगला काव्यांश। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति, कवि कंठ में क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे, प्रकृति पट गया दिन, आई रात, गई रात, खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन, पक्ष, मास, वर्ष, कितने हजार, जागो फिर एक बार। ये आपका काव्यांश है, और इसमें हम शब्दार्थ देख लेते हैं। हालांकि शब्द बहुत सरल है। अरुणाचल, यहाँ पर भारत का उत्तरी पूर्व प्रदेश अरुणाचल राज्य है, सब जानते हैं, और इसका मतलब एक पूर्व दिशा भी होता है जहाँ पर सूर्य उदय होता है। भारतीय रति का मतलब होता है सरस्वती का प्रेम। प्रकृति पट का मतलब होता है प्रकृति रूपी वस्त्र, प्रकृति के वस्त्र, प्रकृति रूपी वस्त्र। पक्ष का मतलब होता है 15 दिनों का समय, और पखवाड़ा भी हम जिसे कहते हैं। इसका प्रसंग भी पूर्ववत है, आप पिछले वीडियो में देख लेना। यहाँ पर कवि निराला उद्बोधन दे रहे हैं कि हे भारतीयों, अरुणाचल प्रदेश जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है, उसमें भी सूर्य उदय हो चुका है, और निरंतर साधना कवि की कंठ में बस गई है। यानी जो उसकी जो निरंतर जो सरस्वती उसका प्रेम है, जो सरस्वती की वो साधना करता है, वो निरंतर साधना जो कवि करता है, वो साधना करते रहने के कारण सरस्वती का प्रेम भी जो है वो कवि के कंठ में बस गया है। मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कवि जो निरंतर साधना करता है सरस्वती की, उस साधना से प्रसन्न होकर सरस्वती का जो प्रेम है वो कवि कंठ में व्याप्त हो गया है। इस सारी प्रक्रिया में प्रकृति ने क्षण क्षण में अनेक
दृश्य उपस्थित किए हैं। अनेक वस्त्रों रूपी ऋतुओं का श्रृंगार किया है। ऐसे ही दिन बीत गया तो रात आ गई और रात गई तो दिन खुल गया। इस प्रकार रात दिन बीतते बीतते संसार के कितने ही दिन, पखवाड़े, महीने और अनगिनत हजारों वर्ष बीत गए, फिर भी तुम सोए हुए हो। अतः अब तो एक बार जाग जाओ और अपनी दीनहीन दशा पर सुविचार करो। विशेष देख लेते हैं कि कवि ने सूर्य, भारती रति और कवि क्षण क्षण परिवर्तित प्रकृति की जो ऋतुएं हैं और रात दिन पक्ष महीनों वर्षों से भारतवासियों को जागने की प्रेरणा दी है। और इसके अलावा जिसमें हम कह सकते हैं कि परिवर्तन को इसमें महत्व दिया गया है। जो परिवर्तन आ रहा है उससे प्रेरणा लेनी है। जब प्रकृति में इतना परिवर्तन हो रहा है तो तुम्हारी मनोवृत्ति में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। कवि का तात्पर्य यह है। भाषा शैली सरल, स्पष्ट एवं उद्देश्य के अनुरूप है, जैसा उद्देश्य है। दूसरा ये कि उद्बोधनात्मक भी भाषा है। इसमें प्रकृति के परिवर्तन को क्षण, दिन, रात, पखवाड़ा, मास, वर्ष से दर्शाने में क्रम अलंकार है। इसमें एक क्रम अलंकार है जहाँ सारा क्रमशः घटित हो रहा है। और ये इसकी योजना है वो बहुत ही सुंदर है। इस अलंकार की योजना, इस प्रकार से हमने इस कविता को पढ़ा। आप लोग अगला वीडियो भी अवश्य देख लें। हम अगली कविता के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।